विभाग से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लांगरी और होमगार्ड का 10% बढ़ा है मानदेय। होमगार्ड का मानदेय 877 से बढ़ाकर 965 रुपए प्रति दिवस किया गया है। लांगरी का मानदेय 10,519 से बढ़ाकर 11,571 रुपए प्रति माह किया गया है। शासन उप सचिव गृह सोबिला माथुर ने आदेश जारी किए हैं। विश्व वानिकी दिवस के मौके पर आरआईसी में चल रहा राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति संरक्षण के हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। वन हमारे जीवन का आधार है। वानिकी दिवस की थीम फॉरेस्ट एंड फूड रखी गई है। प्रकृति का महत्व बहुत बड़ा है। आपके मन के अंदर ये भाव आ गया, वृक्षों के साथ मेरा भाव कैसा होना चाहिए। अरे हमारी संस्कृति में तो वृक्षों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है। पहली बारिश जब आती है, बारिश के मौसम में उसको हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, उसको पूजा जाता है। पहाड़ों को पूजा जाता है। इसलिए मित्रों, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम प्रकृति के संरक्षण में हम सबका योगदान हो। यह प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमारा जीवन का आधार हमारी ये प्रकृति है। अगर इस प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ उसकी छेड़छाड़ होगी। राजस्थान ये वो धरती है, आपने देखा है, मां अमृता देवी ने वृक्षों के लिए अपने आप को और अपनी बेटियों सहित अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप। विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान मंत्री सुमित गोदारा और श्रीकरणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुनेर के बीच सवाल जवाब के दौरान बहस हो गई। दरअसल केसरी सिंहपुर में नवीन मंडी प्रांगण स्थापना को लेकर रुपिंदर सिंह ने सवाल पूछा था, जिस पर मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब दिया, जहां कब्जा हो गया है उसको सरकार दिखा रही है। इस पर रुपेंद्र सिंह बोले कि वहां कब्जा नहीं हुआ, बल्कि उस जमीन पर आवासीय कॉलोनी काट दी गई है। वहीं मंत्री सुमित गोदारा ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि आपके पिता इस विभाग के मंत्री थे, वह गंभीर रहते थे तो अच्छा रहता। जयपुर से खबर है, आईएएस प्रवीण गुप्ता को 3 माह की सिविल जेल के आदेश जयपुर कमर्शियल कोर्ट जेल भेजा है। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के एसीएस हैं। आईएएस प्रवीण गुप्ता कमर्शियल कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने आदेश दिए हैं। नागौर मुकुंदगढ़ हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के प्रार्थना पत्र में दिए आदेश। कंपनी के पक्ष में जारी अवार्ड राशि को लेकर एग्जीक्यूशन दायर किया गया था। कंपनी को मिली थी नागौर में 5 सड़क बनाने की जिम्मेदारी। समय से पूर्व सड़क निर्माण करने पर मिलना था विशेष बोनस। बोनस के लिए ऑर्बिस्ट्रेशन से पारित हुआ था 119 करोड़ का अवार्ड। ब्याज सहित अब अवार्ड की राशि हो जाती है करीब 220 करोड़। राज्य सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी हार चुकी है केस। अवार्ड राशि का भुगतान नहीं करने पर कमर्शियल कोर्ट ने आदेश दिए। सिविल संपत्तियों की सूची बनाकर हलफनामा देने के आदेश दिए थे। एसीएस प्रवीण गुप्ता को सिविल जेल की सजा के आदेश दिए गए हैं। प्रवीण गुप्ता के खिलाफ कमर्शियल कोर्ट ने जारी किए गिरफ्तारी वारंट। आरएएस भर्ती 2023 से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी को जारी किया है नोटिस। याचिकाकर्ता रोहित कुमार व अन्य की याचिका पर नोटिस जारी किए गए हैं। सुरक्षित पदों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने का ये मामला है। सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के आरक्षण से जुड़ा मामला। भर्ती में याचिकाकर्ता के हित सुरक्षित रखने को कहा गया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मोहित खंडेलवाल ने पैरवी की। युवाओं को शैक्षणिक एवं कौशल योग्यता के आधार पर निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर
सहज एवं सरल माध्यम प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया। रोजगार मेले का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तिजारा में किया गया और इस दौरान कुल 455 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि जिला कलेक्टर किशोर कुमार, प्रधान तिजारा जयप्रकाश यादव, पार्षद सुल्तान सिंह पालीवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। दौसा से बड़ी खबर, पंचमुखी बालाजी मंदिर के पुजारी संत परशुराम दास महाराज की हत्या, साथ रह रहे साधु ने आपसी रंजिश में हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को बगड़ी टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया है। लालसोट में जीडवाना गांव का ही मामला है। तो पंचमुखी बालाजी मंदिर के पुजारी संत परशुराम दास की हत्या कर दी गई है, साथ रह रहे साधु ने हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर से खबर है, अजमेर रोड पर नवनिर्मित हीरापुरा बस स्टैंड को शुरू करने की हलचल तेज हो गई है। अप्रैल में शुरू होगा हीरापुरा बस स्टैंड। परिवहन विभाग और बस अड्डा विकास प्राधिकरण करेगा शुरू। प्राधिकरण के लिए जेडीए ने तैयार किया है बस स्टैंड। पिछले साल सीएम भजनलाल शर्मा ने भी बस स्टैंड का निरीक्षण किया था। इस बस स्टैंड से अजमेर रूट की बसों का संचालन होगा। पहले भी बस स्टैंड को शुरू करने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन नहीं हो पाया शुभारंभ। 2014 में हीरापुरा बस स्टैंड बनाने की घोषणा की गई थी। इन 10 साल में 3 सरकारें बनी, लेकिन बस स्टैंड नहीं बन पाया। श्रीगंगानगर से चलकर सूरतगढ़ को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से उतरने के दौरान युवक ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे युवक के दोनों पैर कटकर अलग हो गए। जानकारी के अनुसार युवक श्री करणपुर से रायसिंह नगर आ रहा था। रायसिंह नगर के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचने के दौरान युवक ट्रेन से नीचे नहीं उतर सका। कुछ ही दूरी पर ट्रेन पहुंचने के दौरान अंडर ब्रिज कुमार पेट्रोल पंप के नजदीक युवक ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की, तो उस दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें युवक के दोनों टांगें कट गई हैं। पाली की सादड़ी में सगर वंशी समाज की ऐतिहासिक रियासतकालीन मूसल गैर का आयोजन हुआ। इस परंपरागत आयोजन में भैरव और लाडुवा गैर का प्रदर्शन किया गया। पाली, मारवाड़, गोडवाड़ और मेवाड़ अंचल से आए सैकड़ों लोगों ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आनंद लिया। नाईवाड़ा चौक मालियाबास स्थित भैरव और आशापुरा माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। नगरीय विकास कर वसूली अभियान पर निकली नगर परिषद हनुमानगढ़ की टीम का आज जंक्शन के एक दुकानदार के साथ विवाद हो गया। दुकानदार का कहना था कि वे अपनी मेहनत की कमाई करते हैं तो नगर परिषद को किस बात का विकास कर दें। इसके बाद नगर परिषद कर्मचारियों ने सख्ती दिखाई तो दुकानदार ने नगरीय विकास कर चुका दिया। नगर परिषद कर्मचारी गंगाराम का कहना है कि यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा और अब तक करीब 39 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। नगर परिषद की टीम है हम, और ये नगरीय विकास कर की वसूली कर रहे हैं हम। आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़ के आदेशानुसार टीम गठित की गई है, जिनके बकाया राशि है और उनके कमिश्नर हनुमानगढ़ द्वारा संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। पूर्व में इनको 7 दिवस का नोटिस दिया गया है जमा कराने के लिए, और इन्होंने कराया नहीं है। कई लोगों ने आके ऑफिस में जमा करवा दिया, जिन्होंने नहीं कराया उस पर दुकान। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आया। कलेक्टर नम्रता रश्मि और एसपी काविंद्र सिंह के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। आधा दर्जन से अधिक ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसा गया है। जिप्सम और ईंटों से भरे 7 ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया गया। राजीव सर्किल चौराहा और दातो रोड पर 18 के जेडी फाटा पर कार्रवाई हुई है। आज श्रीमान कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देशन में ओवरलोड वाहनों और वो दूसरे अवैध वाहन चल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर एसडीएम साहब खाजूवाड़ा और एसएचओ खाजूवाड़ा दोनों मिलकर 7 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई एमवीएफ के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो भी अन्य ओवरलोड वाहन चलेंगे या अवैध वाहन चलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई। अलवर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने जलदाय विभाग के नलकूपों से केवल चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से चोरी की केवल बरामद की गई है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह ने बताया कि 20 मार्च को जलदाय विभाग के अभियंता ने चोरी का मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनीष प्रजापत उर्फ गोगा को गिरफ्तार किया है। 20 3 को जेईएन है पीएचडी विभाग के
गगन मित्तल जी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था कि नलकूपों के केबल चोरी हो गई है। इसमें मुखबिर की सूचना पर मुलजिम मनीष प्रजापत उर्फ बोगा सनोफ बलवीर सिंह प्रजापत को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से केबल। चूरू जिले की राजल तेसर तहसील में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसको लेकर अभिभाषक संघ रतनगढ़ ने रिक्त पद भरने को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि चिकित्सालय में 7 डॉक्टरों की पोस्ट है, जिसमें से मात्र 1 चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहा है। पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने वहां पे एक जनरेटर सेट लगवाया था, और जनरेटर सेट इसलिए लगवाया था क्योंकि बरसात के अंदर उस जगह पर कम से कम 8 से 10 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है और लोगों के घरों के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है। पिछली बार बरसात के दिनों में लोगों के पंखों तक पानी रूमों में, घरों में इस तरह पहुंच गया था, और RUDP कंपनी द्वारा ये कार्य हमारे वार्ड में चालू किया गया था, लेकिन जो काम करना था वो काम आज तक उन्होंने नहीं किया। और